हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डायरेक्टर मानो या फिर प्रोड्यूसर कहो या फिर जो है कैसेट कंपनी के ऑनर बोलो। तो ये जो है टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार की आज हम स्टोरी बताने जा रहे हैं। क्योंकि गुलशन कुमार अभी हमारे बीच में तो नहीं रहे हैं। वो जो है एक ऐसे डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे या फिर प्रोड्यूसर थे। और इसके साथ साथ वो टी सीरीज़ कैसेट कंपनी के मालिक भी थे। और इसके साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे और अच्छे शिव भक्त भी थे। तो देखो फ्रेंड, क्या हुआ कि अभी तो गुलशन कुमार हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जो फिल्म थे यानी कि जैसे कि लाल दुपट्टा मलमल का, इस टाइप की जितनी भी सारी मूवीज़ थी, वो गुलशन कुमार ने इनको संगीत दिया था। यहाँ पे बता के चले तो वो एक ऐसे महान शिव भक्त थे कि वो फिल्मों के साथ साथ थे भक्ति के भी गीत गाया करते थे। गुलशन कुमार का बर्थ डेट के बारे में अगर बता के चले तो गुलशन कुमार का बर्थ डेट जो है 5 मई 1951। और यहाँ पे उनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो वो मतलब वो जिस ईयर वो चले गए, तो वो जो ईयर था वो था 1997। और कैसेट कंपनी के मालिक होने से पहले गुलशन कुमार जो है वो जूस सेल करते थे, यानी कि जूस विक्रेता थे। और उनका ठेला वगैरह रहता था मुंबई में। और वहाँ पे जो है उनको गाना सुनने का बहुत शौक था, तो इसलिए वो गाना सुनते थे। तो किसी ने तो उनको ऐसा सुझाव दिया कि तुम इतना तुमको गाने का शौक है, गाना गाने का शौक है, तो तुम अपने खुद का कैसेट कंपनी क्यों नहीं खोलते हो, आपके अपने खुद के गाने तुम रिकॉर्ड क्यों नहीं करते। तो ये जो बात है गुलशन कुमार जी के दिल में ऐसे लगी, मतलब ऐसे मतलब डायरेक्ट दिल पे ऐसा घाव किया। और उन्होंने सोचा कि उनको जो है कैसेट कंपनी तैयार करनी है बोल। और इस तरह से कैसेट कंपनी का निर्माण हो गया और वो उन्होंने टी सीरीज कंपनी स्थापित की। चले तो गुलशन कुमार ने टी सीरीज कैसेट के थ्रू यहाँ पे कई सारे जो पिक्चर रहते हैं तो उनके गाने भी रिकॉर्ड करना शुरू किया। वो कॉन्ट्रैक्ट जो था उन्होंने लिया। और इसके साथ साथ भक्ति के ऊपर भी गाने जो है उन्होंने ये भी स्टार्ट किया, यानी कि फिल्मों के गाने के साथ साथ भक्तिमय गाने की भी उन्होंने शुरुआत की। और उनके सबसे ज़्यादा जो गाने थे मतलब बहुत ही प्यारे थे। और लोग आज भी जो है उनके जो गाने रहते हैं वो सुन लेते हैं। और ये गाने बहुत ही सादगी भरे रहते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, सुनने को भी ऐसा सुकून सा लगता है कि अगर वो आप मतलब गुलशन कुमार टी सीरीज के अंदर कोई भी ऐसा भगवान के ऊपर अगर गाना है तो वो सुन लो, आपको बहुत ऐसा एकदम पीस फील होगा कि सच में मतलब क्या है जादू कुछ पता नहीं, लेकिन जो है ऐसा फील होता ही है। अगर हम गुलशन कुमार के बारे में अगर बता के चले तो गुलशन कुमार यानी कि गुलशन अरोड़ा, यह उनका असली नाम है। आगे बता के चले तो गुलशन कुमार ने अपने पिता के साथ साथ यह शुरुआत की थी जूस जूस बेचना। यह शुरुआत जो थी उनके करियर की यानी कि पैसा कमाने की शुरुआत थी, वो उन्होंने अपने पिताजी के साथ में शुरुआत की थी। और इसके बाद उन्होंने लाजपत नगर में एक ऑडियो कंपनी से अपने गाना रिकॉर्ड करने की शुरुआत भी उन्होंने की। जब उन्होंने शुरुआत की तो उनकी मतलब शुरुआत तो स्टार्टिंग में छोटी ही रहती है, यानी कि उन्होंने छोटे से ही शुरुआत की थी, यानी कि उनका छोटा सा एक पहले दुकान था रिकॉर्डिंग कंपनी का। और फिर आगे चल के उसमें तरक्की भी उन्होंने लाई अपनी मेहनत से। और फिर जो है यही जो कंपनी जो है टी सीरीज बहुत बड़ी बन गई, जैसे कि अभी हम जानते ही हैं। यहाँ पे बता के चले तो उन्होंने नोएडा में अपनी म्यूज़िक कंपनी स्थापित की थी। और इसी के साथ साथ 1980 में 1980 का जो दशक था इसमें उन्होंने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के तहत सस्ते कैसेट बेचना भी शुरू किया था। यह ऑडियो कैसेट बेचकर टी सीरीज़ को उन्होंने एक म्यूज़िक कंपनी का लेबल भी लगा दिया, यानी कि एक मेन जो कंपनी रहती है म्यूज़िक कंपनी, उन्होंने अपने नाम की थी। और एक उनकी कंपनी यानी कि टी सीरीज़ के ऊपर एक लेबल भी लगा था कि ये जो कंपनी है टी सीरीज़ ये एक म्यूज़िक कंपनी है। उन्होंने अपने करियर में टी सीरीज़ की तो स्थापना की ही, लेकिन अपने टी सीरीज़ के गाने के लिए उन्होंने नए नए चेहरे को भी प्रोत्साहन दिया, यानी कि जो नए सिंगर थे उनको उन्होंने प्राधान्य दिया यहाँ पे टी सीरीज़ कंपनी के लिए काम करने के लिए। और यहाँ पे आगे बता के चले तो टी सीरीज़ के थ्रू ही उन्होंने एक भक्तिमय चैनल भी अपना नया शुरू किया। और आपको मैं अभी बता भी नहीं सकती कि ये जो चैनल है इनका, ये जो टी सीरीज़ कंपनी के द्वारा जो भक्तिमय
गाने हैं ये आज भी बहुत ही फेमस है, इतने प्यारे हैं, इतने मतलब क्या ही कहूँ कि मैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। और सच में अगर आपका अगर मन अशांत रहता है किसी भी कारण, अगर चिड़चिड़ापन आता है, तो आप जो है ये गाने सुन लीजिए भगवान के। इसमें से ज़्यादा जो गाने हैं ज़्यादा करके भगवान शिव के ऊपर ही है, लेकिन क्या ही बताए, बहुत ही प्यारे गाने रहते हैं इनके, इस कंपनी के। टी सीरीज़ यह कंपनी के गाने बहुत ही प्यारे हैं। गुलशन कुमार के बारे में बता के चलते, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने लाल दुपट्टा मलमल का यह फिल्म अगर देखे, या फिर दिल है कि मानता नहीं, या फिर इसके अलावा बेवफा सनम, ये जो कुछ ऐसे मतलब जो फिल्में थी, पुरानी फिल्में, ये बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छी थी। और इसका निर्माण भी गुलशन कुमार ने किया था। और यहाँ पे एक बात बता के चले तो, बेवफा सनम ये जो फिल्म थी, ये जो फिल्म आई थी, तो इस फिल्म में उन्होंने अपने भाई को मेन लीड हीरो के रूप में यहाँ पे एक मौका दिया था। ये जो थे मतलब जो बेवफा सनम का जो हीरो, यानी कि ये गुलशन कुमार के छोटे भाई थे। अभी गुलशन कुमार की फैमिली के बारे में अगर बता के चले तो, उनके पत्नी का जो नाम था वो था सुदेश कुमारी, उनके पत्नी का नाम है। और उनका एक बेटा है जिसका नाम भूषण कुमार है, और उनको दो बेटियां हैं। एक का नाम है तुलसी कुमार और दूसरी बेटी का नाम है खुशहाली कुमार। और यहाँ पे ये दोनों भी, तुलसी कुमार और खुशहाली कुमार, ये भी सिंगिंग का काम करती है। और इसके साथ साथ टी सीरीज में भी इनका एक मेन कैरेक्टर है। तो देखो फ्रेंड, जब गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, यानी कि उनकी जो मृत्यु थी वो नॉर्मल मृत्यु नहीं थी, या फिर नेचुरली उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी हत्या की गई थी। और ये जो हत्या थी, ये जो किसके गुंडे थे, तो ये जो थे गुंडे, ये के गुंडे थे। और यहाँ पे क्या होता था कि गुलशन कुमार का अगर रूटीन के बारे में अगर बता के चले तो, गुलशन कुमार जो है सुबह को जल्दी उठते थे, नहा धोकर साफ सुथरा होकर वो हर रोज, हर सुबह को, प्रतिदिन सुबह को वो भगवान शिव मंदिर में जाते थे, और उनको वहाँ पे पूजा अर्चना करके वो वहाँ से लौट आते थे। और उनके साथ साथ जो है मतलब उनके बॉडीगार्ड भी रहते होंगे, लेकिन एक्चुअल उस दिन क्या हुआ था कि जब गुलशन कुमार जी मंदिर गए थे, तो उनके साथ बॉडीगार्ड है भी या फिर नहीं भी, इसका कुछ मतलब एक पूरा कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। लेकिन जब वो शिव मंदिर में गए थे, तो वहाँ पे जो है पूजा अर्चना करने हो, पूजा अर्चना होने के बाद जब वो लौट रहे थे, तो उनको गुंडों ने घेरा था। और ये गुंडे उनके पीछे क्यों लगे थे, तो इसका बस ये यही रीज़न है कि जो, मानो कि गुलशन कुमार जी जो है वो बहुत बड़े इंसान थे, यानी कि दिल से भी अमीर थे। लेकिन क्या है कि मतलब गुंडों का क्या काम रहता है कि वसूली करना, जबरन पैसा लेना। तो ये जो सारा सिस्टम जो था गुंडों का चलता था। और इसी के कारण जो लोग थे, यानी कि गुंडे थे, तो वो उनसे ऐसे ही हफ्ता मांग रहे थे कि प्रोड्यूसर है या फिर डायरेक्टर है, तो उनका कहना था कि उनको कुछ ना कुछ उन्होंने गुलशन कुमार ने देना चाहिए। और इससे पहले अगर मैं बता के चलूँ तो, ये जो गुंडे थे या की ओर से जो है कुछ भी हो, मतलब अलग अलग गुंडे का भी इसमें, बाकी के भी गुंडे का नाम हो सकता है, लेकिन बता के चले तो उनको कॉल आता था, हर रोज़ उनको कॉल आता था कि रिश्वत देने के लिए, कि वो उनसे पैसा मांगते थे। जो लोग थे, यानी कि जो गुंडे थे, वो गुलशन कुमार जी से पैसा मांगते थे, और गुलशन कुमार उनको साफ साफ मना कर देते थे कि मैं पैसा नहीं दूंगा, और तुमको जो करना है करो बोल के। और मतलब तुमको पैसा देने से अच्छा अगर मैं वही पैसा अगर गरीबों में बांटूँ, तो गरीबों का कल्याण तो हो जाएगा। तो यही उनका कहना था। और इसलिए जो है वो उनको पैसा नहीं देने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन जो गुंडे थे वो उनको जबरन पैसा मांग ही रहे थे, मांगते ही जा रहे थे। लेकिन गुलशन कुमार जो थे वो भी अपने जिद पर अड़े थे। उन्होंने भी फैसला लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन लोगों को तो मैं पैसा नहीं दूंगा। एक दिन फिर क्या होता है कि देखो फ्रेंड, कि जैसे कि रूटीन रहता है गुलशन कुमार का कि हर रोज मंदिर में जाना। तो एक दिन वो ऐसे ही चले गए थे, और उनके साथ बॉडीगार्ड थे या फिर नहीं थे, कुछ कंफर्मेशन नहीं है इस बात का। लेकिन वो अपनी कार से मतलब उतरे, पूजा अर्चना की, और वहाँ से सीढ़ियों से नीचे आए, तो हाथ में थाली वगैरह थी। और वो वहाँ से जो है मतलब ऐसे रास्ते पर ऐसे जा ही रहे थे, तो जो गुंडों की गाड़ी रहती वो वहाँ पे आती है, और ऐसे एकदम धड़ाधड़ करके एक से बढ़कर एक, जो बहुत सारे जो गुंडे हैं गाड़ी से उतर जाते हैं,
और वो उनको रिश्वत मांगना शुरू करते हैं, लेकिन गुलशन कुमार जो है वहाँ पे भी इनकार करते हैं। तो गुंडे ऑलरेडी चिड़े हुए रहते, तो उन्होंने जो है फायरिंग करना शुरू किया डायरेक्ट गुलशन कुमार के बॉडी पर। तो वहाँ पे एक सिचुएशन आपको बताती हूँ कि जब गुलशन कुमार को पहली गोली लगी तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो दौड़ने लगे, और हर कोई भी मतलब मदद की आवाज़ देता ही है कि प्लीज़ सेव मी, मुझे बचाओ बचाओ बोल के। तो सेम वैसे ही गुलशन कुमार ऐसे चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ बोल के, लेकिन मैं आपको बता के चलूँ फ्रेंड कि गुंडे इतने ज़्यादा थे उनके सामने, और ये जो मंजर था सब आजू बाजू के लोग जो थे रास्ते पर वो खड़े होकर देख रहे थे। लेकिन लोगों के दिल में ऐसा डर का माहौल पैदा हुआ था कि अगर गुलशन कुमार को अगर उन्होंने बचाया तो गुंडे उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसी डर के कारण लोगों ने उनको बचाया नहीं। और ऊपर से जो वहाँ पे कुछ घर वगैरह जो थे या फिर फ्लैट वगैरह थे, तो वो फ्लैट से वो घरों में से भी जो लोग थे उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद किया था। मतलब इतना डर उनके दिल में पैदा हुआ था कि वो सारा मंजर देख के कि बहुत सारे गुंडे जो है गुलशन कुमार को मार रहे हैं, और एक से लेकर दूसरी गोली दूसरी हो गई तो तीसरी गोली ऐसे धड़ाधड़ एकदम सुपर फास्ट गोलियां जो है गुलशन कुमार की बॉडी के ऊपर आ रही थी। गुलशन कुमार वो सारी गोलियां झेल रहे थे, और आखिर करके ऐसे एक एक करके 16 गोलियां बौछार हो गई गुलशन कुमार के बॉडी पर। और मतलब मैं तो अभी इमेजिन करती हूँ तो मुझे इतना बुरा लगता है ना, बाप रे। मतलब क्या ही कंडीशन हुई होगी गुलशन कुमार की, उनके दिल पर क्या ही गुजरी होगी। और उन्होंने लोगों को मतलब हेल्प के लिए भी आवाज़ दी, पुकार रहे थे, लेकिन किसी ने भी सामने आकर उनका हेल्प नहीं किया। जाहिर सी बात है लोगों को दिल में डर था लोगों के, तो इसलिए उन्होंने आगे नहीं गए, उनका साहस भी नहीं हुआ होगा। लेकिन गुलशन कुमार फिर 16 गोलियां अगर बॉडी पर लगती है तो वो वहाँ पर ही गिर गए, और हॉस्पिटल में जाते जाते ही मतलब बीच रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। तो ये जो मंजर था बहुत ही खौफनाक था। और वहाँ पे बता के चले तो जब ये हादसा हुआ तो गुलशन कुमार के जो बेटे थे या फिर बेटियां थी बहुत ही छोटी छोटी थी, बहुत ही छोटी। मतलब मान के चलो कि उनका अगर बेटा रहेगा तो वो 5 इयर्स के अंदर का ही रहा होगा शायद से। बेटियां भी मतलब एक 10 इयर्स के अंदर के ही सारे बेटियों का और बेटों का भी एज रहा होगा। और मतलब इतनी कम उम्र में वो चले गए, और उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो बहुत ही बुरा लगता है। और मैं एक बात आपको बता के चलूँ, तो जब गुलशन कुमार की डेथ हो गई थी ना, तो उनकी जो टी सीरीज़ कंपनी का जो जिम्मा था, यानी कि आगे चलने का जो जिम्मा था, जो ड्यूटी थी उनके छोटे भाई ने ली थी। और यहाँ पे बता के चलो तो क्या होता है ना कि आजकल मतलब भाई भाई भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं पैसों के लिए। लेकिन उनका जो छोटा भाई था वो बहुत ही समझदार था, और उसके दिल में पैसों की कोई भी लालच नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जो बच्चे थे यानी कि खास करके भूषण कुमार बड़ा होने तक टी सीरीज कंपनी की सारी जिम्मेदारी जो है उनके भाई ने ली थी। और इस तरह से उसने टी सीरीज को आगे बढ़ाया, अपना एक अलग पहचान भी दी टी सीरीज को। आगे तक उन्होंने कंपनी लेके गए टी सीरीज की। और जब भूषण कुमार बड़े हो गए तो जो टी सीरीज की पूरी जिम्मेदारी थी, यानी कि जो कुछ पैसा वगैरह उन्होंने सारा जो कमाया था, वो गुलशन कुमार के छोटे भाई ने उनके बेटे भूषण कुमार को भूषण कुमार को उन्होंने वो सारा पैसा और टी सीरीज की जो जिम्मेदारी थी, वो टी सीरीज की जो जिम्मेदारी थी वो भूषण कुमार को दे दी। यानी कि अनाउंसमेंट किया कि टी सीरीज के अभी जो ओनर है वो भूषण कुमार है बोल के, ये अनाउंसमेंट भी किया। और उन्होंने मतलब एक भाई का कर्तव्य निभाया, भाई की ड्यूटी निभाई। और इसके साथ साथ भाई का जो बेटा था उसको भी प्यार दिया, सहारा दिया, अपनापन दिया। और उसके साथ साथ उसका जो हक है यानी कि टी सीरीज कंपनी का मालिक बनना, वो हक भी उसने गुलशन कुमार के भाई ने गुलशन कुमार के बेटे को दे दिया। मतलब इतना बड़ा दिल था कि गुलशन कुमार जितने बड़े दिल के थे उतना ही बड़ा दिल उनके भाई का भी था। और इसी के कारण जो है गुलशन कुमार के अभी जो बेटे हैं भूषण कुमार, वो टी सीरीज के मेन मालिक कहलाते हैं। और यहाँ पे बता के चले तो जिन गुंडों ने गुलशन कुमार की हत्या की थी, तो जो भी पकड़े गए थे गुंडे, तो उन सारे गुंडों को यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने
आजीवन कारावास की शिक्षा दी थी। जब गुंडे उनको मारने को आए थे तो उनका उन वो जो गुंडे थे तो वो गुंडों का कहना था कि गुलशन कुमार ने उनको 5 लाख रुपए देना चाहिए, लेकिन गुलशन कुमार ने वो पैसे नहीं दिए। लेकिन गुंडों ने आखिरी बार उनसे कहा था कि अब ठीक है चलो। उन्हें तो भक्ति बहुत की, भगवान की भक्ति बहुत की, और अब जो है तुम्हारा ऊपर जाने का टाइम भी आ गया है। भगवान की भक्ति बहुत की, अब गोलियां खा। तो ये जो लफ्ज थे ये उन्होंने बोले, और एक एक करके उन्होंने जो है अपनी राइफल से गोलियों की बौछार कर दी गुलशन कुमार के बॉडी पर। तो इस तरह से जो है गुलशन कुमार की डेथ हो गई थी, और ये जो हादसा था बहुत ही दर्दनाक था। और उनकी जो आखिरी फिल्म थी गुलशन कुमार की वो थी बेवफा सनम, जो 1995 में रिलीज हो गई थी, और यही उनकी आखिरी फिल्म भी थी। तो ये थी फ्रेंड गुलशन कुमार के जीवनी पर आधारित ये कुछ बातें थी। और ये बातें आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला भी खास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।